आप समझ रहे हो ना। तो वो फिर उनके सबके इससे अच्छा है कि हम उस दौरान दो चार घरों में चले जाएँ, संक्रांत लोगों से मिलने, तो ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि मंच सांसद माफी मांग रहे हैं, फोन भी बिगड़ रहा है। ऑन रिकॉर्ड मत रखना। आप भैया बंद रखिए भैया, सुरेश भैया ये शिकायत ह्यूमन सब जगह है। वो कर रहे हैं क्या है पूरा? कल किसान सम्मेलन था और उसमें मेरी भागीदारी थी, और उस सम्मेलन में मैंने अपनी बात मोदी और योगी जी को लेकर तो कही है, लेकिन एक खासकर मैंने जो एक संदेश दिया है वो ये है कि ये चारों अगर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से और 4 बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से 8 सीटों में एक साथ बुंदेलखंड के प्रत्याशी जीत के जाते हैं, तो हम इन पर बुंदेलखंड अलग राज्य की मांग को लेकर एक नया प्रयोग करके देखेंगे। जनता तो इतने दिनों से कह ही रही है और कोशिश कर ही रही है, और हम जैसे लोग बराबर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब मेरी कोशिश ये है कि इन सब लोगों को व्यक्तिगत इनके चुनाव में जाके जहाँ जहाँ मुझे मौका मिल रहा है, रैली में, नुक्कड़ सभाओं में, विकास हुआ है बुंदेलखंड में। आपका एरिज डिफेंस कॉरिडोर बना है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना, और तमाम काम हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है, और ये सच भी है, कि जब तक समग्र विकास की हम बात करें तो बुंदेलखंड राज्य होना बहुत ज़रूरी है। हमारा अपनी संपत्ति पर हमारा अधिकार हो, और उसके बाद हम अपना संपदा को दूसरों के साथ शेयर करें, तो उस कड़ी में, और ये संभव नहीं कि बांदा में आऊँ और प्रेस से कम अपनी बात करके ले जाऊँ, क्योंकि आपके माध्यम से ये संदेश भी लोगों में जाना चाहिए कि ये जीत बीजेपी के लिए और मोदी के लिए उतनी ज़रूरी है जितनी आपके लिए भी है। इस मांग के लिए बुंदेलखंड की जो हम पिछले 50 सालों से कर रहे हैं, उसके लिए भी ये ज़रूरी है, और अब हम उम्मीद है कि 500 सालों बाद भगवान राम को एक स्थान मिला, तो 50 साल बाद हमें भी बुंदेलखंड राज्य मिलेगा। बुंदेला जी, आप शुरुआत में जुड़े थे और 10 साल हो गए हैं और आप बहुत दिनों से ये मुद्दा लगाए थे, और जब भाजपा में आप आए थे तो हमें लग रहा था कि आप बुंदेलखंड जो राज्य की बात कर रहे हैं वो आपकी मांग पूरी हो जाएगी। क्या कारण रहा है कि इन 10 सालों में आपकी ये बात पूरी नहीं की इन लोगों ने? नहीं, उसकी 2 वजह है। एक तो देखिए, हमारा राज्यसभा में कभी पूर्ण बहुमत नहीं रहा। पिछले 2 चुनाव के बाद हम लोकसभा में ज़रूर संपूर्ण बहुमत से रहे। कोई भी प्रस्ताव अगर आता है लोकसभा में, तो उस प्रस्ताव को राज्यसभा में भी पारित होता है, तभी वो कानून अधिनियम बनता है। और यही वजह है कि हमने पूरा, जब हमें एक बार तस्वीर समझ में आ गई राजनीति में आने के बाद, बड़े बुजुर्गों ने बताया कि हम लाए देते हैं, प्रस्ताव फेल हो गया तो फिर दोबारा तुम्हारी मांग को सुनेंगे भी नहीं। तो हम सड़क पे उतरना बंद करके, बसें ये हमारा कभी वो रहा नहीं, लेकिन अब हम कानूनी मांग कर रहे हैं। हम ये राज्यसभा में जिस दिन पूरी हमारी होगी, आप देखिए, हम पुरजोर ताकत से अपनी पार्टी में रहकर, पार्टी फोरम पर और पार्टी के उसमें हम बात करेंगे, और मजबूर करेंगे अपनी पार्टी के लिए कि इस पर ज़रूर सोचें और कोई ना कोई फैसला लें। बुंदेला जी,